लोक नीति लोक नीति को इंग्लिश में पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। अब लोक नीति क्या है, किसको कहते हैं लोक नीति, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। लोक नीति का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं, लोक नीति जनता के लिए बनाई जाती है, जिसका अर्थ होता है कि लोगों के हित के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ या योजना को ही लोक नीति कहा जाता है। लोगों के हित के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ या योजना को ही लोक नीति कहते हैं। अब लोक नीति की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से दिए हैं। जैसे रॉबर्ट आइस्टोन के अनुसार, सरकारी वर्ग का अपने आसपास की सभी चीज़ों के साथ संबंध रखना लोक नीति कहलाता है। और थॉमस आर्डे के अनुसार, सरकार जो कुछ भी करना चाहे या ना करना चाहे उसे लोक नीति कहा जाता है। जैसे सरकार के ही हाथ में होती है कि किसी भी समस्या से रिलेटेड कोई कानून बनाती है जो पूरे देश में लागू होता है, उसे लोक नीति कहा जाता है। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार, लोक नीति निश्चित परिवेश के अंतर्गत एक व्यक्ति समूह अथवा सरकार की क्रियाविधि की प्रस्तावित प्रक्रिया है जो अवसर एवं रुकावट प्रदान करती है, जिसमें नीति एक उद्देश्य की पूर्ति या लक्ष्य की पूर्ति के प्रयत्न के उपयोग में लाती है। अब लोक नीति की विशेषताएं देख लेते हैं। लोक नीति की विशेषताएं क्या होती है? लोक नीति की विशेषताएं, लोक नीति लक्ष्योन्मुख होती है, अर्थात लोक नीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास में रहती है। लोक नीति सरकारी निकायों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा विकसित की जाती है। यद्यपि गैर सरकारी लोग और अभिकरण भी नीति निर्माण प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। लोक नीति अपने स्वरूप में या तो सकारात्मक होती है या तो नकारात्मक होती है। लोक नीति अपने सकारात्मक रूप में नियमों पर आधारित होती है और इसलिए यह प्राधिकारिक होती है। इसके पीछे कानूनी स्वीकृति होती है और इसीलिए नागरिकों पर बाध्यकारी होती है। लोक नीति लोकहित पर आधारित होती है। लोक नीति जटिल प्रक्रिया का परिणाम होता है। लोक नीति होती है जो एक कठिन से कठिन प्रक्रिया के माध्यम से लोक नीति बनाई जाती है और उसे समाप्त करने की प्रक्रिया भी कठिन ही होती है। लोक नीति दिशा निर्देश रेखांकित करती है। लोक नीति भविष्योन्मुख होती है। लोक नीति भविष्योन्मुख मतलब ये होता है कि जैसे कि भविष्य में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है कि नहीं, इसके लिए उसका विश्लेषण किया जाता है। लोक नीति में विभिन्न निकायों एवं प्राधिकरणों का योगदान होता है। अब लोक नीति के प्रकार। लोक नीति के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। तात्विक या सारगत लोक नीति, ऐसी नीतियों का उद्भव संविधान से या समाज की आवश्यकता से होता है। ये नीतियाँ किसी वर्ग विशेष से संबंधित न होकर पूरे समाज के विकास से संबंधित होती है। शिक्षा का प्रबंध, रोजगार के अवसर से उत्पन्न करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, प्रदूषण विधान इत्यादि ऐसी कुछ नीतियाँ इसमें शामिल होती हैं। दूसरा प्रकार है नियंत्रक नीतियाँ। नियंत्रक नीतियों का संबंध व्यापार,
व्यवसाय, सुरक्षा उपाय, जन उपयोगी सेवाओं आदि के नियंत्रण से इस प्रकार के नियंत्रण सरकार की ओर से काम करने वाले स्वायत्त शासित संस्थाएं करती है, जैसे आरबीआई, निर्वाचन आयोग, राज्य यातायात निगम आदि संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अगला प्रकार देखते हैं वितरक नीतियाँ। तीसरा, लोक नीति की तीसरा प्रकार वितरक नीतियाँ। वितरक नीति समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती है। यह लोक कल्याण या स्वास्थ्य सेवाओं आदि के क्षेत्र में हो सकती है। इसमें मुख्यतः सारे लोक सहायता एवं कल्याण कार्यक्रम शामिल होते हैं, जैसे समेकित बाल विकास, इंदिरा महिला योजना, पोषाहार प्रदर्शन कार्यक्रम आदि। पुनः वितरक नीतियाँ। पुनः वितरक नीतियों का संबंध नीतियों की पुनः व्यवस्था से है, जो मूल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित होती है। कतिपय कल्याण सेवाओं का वितरण समाज के विशिष्ट वर्गों से भी मेल होता है, अतः ऐसी सेवाओं को पुनः वितरक नीतियों द्वारा सीमित किया जाता है। अब लोक नीति का महत्व। लोक नीति के अध्ययन से हमें इसके सृजन, विकास तथा परिणाम के विषय में जानकारी मिलती है, जिससे हमारी राजनीतिक व्यवस्था व समाज के विषय में समझ विकसित होगी। लोक नीति का राजनीतिक तौर पर बहुत महत्व है। किसी राज्य की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोक नीति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लोक नीति प्राथमिक तौर पर जनता तथा उनके समस्याओं से संबंधित होता है तथा लोक नीति के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। लोक नीति लोक नीति बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कम से कम राशि खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों तक पहुंचाया जाए। अतः लोक नीति बनाते समय इनके परिणात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है।